हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई दिनेश लेकर के आया है आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सेशन। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु। तो इस सेशन में हम जानेंगे अब तक ज्ञात 118 तत्वों में कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, ये जल के साथ क्रिया करेंगे तब क्या देंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे क्या देंगे, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इन सब के बारे में इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा धातु क्या होती हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धन आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। मतलब इस परमाणु है सोडियम Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अब इसका हम अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 1। इसके वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके वाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ये क्या होगा, इसके वाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा। पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरे वाले में कितना होगा बेटा, 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरे वाले में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहले ये डुप्लेट पूरा करता है, इसके बाद में इसको अष्टक पूरा करना होता है। तो आखिरी वाले कोश में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या फिर क्या करे, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में आसानी होगी। इसलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, Na+, मतलब ये सोडियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सोडियम आयन बन जाएगा। यही है, देखिए यहाँ पर क्या था बेटा, सोडियम था, Na गिव्स आउट क्या बन गया है, Na जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन बन जा रहा है। ऐसे ही हम लेंगे कैल्शियम को लेंगे। क्या लेंगे बेटा, कैल्शियम अगर लेंगे, Ca है। अगर कैल्शियम को हम ले रहे हैं और इसके पास कितने, इसके वाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ से निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो। सोडियम कितने पर होता है, 20 पर, तो 20 Ca। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये कितने का होगा, 20। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखें कैल्शियम के वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये Ca+ हो जाएगा। तो जो कैल्शियम है ये क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना लेगा और ये धातु बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, धातु बन जाएगा। जो ये सक्रिय धातुएं होती हैं, सोडियम हो गया और पोटेशियम, ये तो आसानी से क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, आसानी से क्रिया कर लेते हैं। लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जो आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, ये वायु के साथ या किसी के साथ में आसानी से क्रिया नहीं करता है। इसको अभी हम आगे समझेंगे रासायनिक गुण में। तो सबसे पहले समझ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं, शुद्ध धातुएं की सतह क्या होती है बेटा, चमकदार होती है। धातुएं की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। जो धातुएं होती हैं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, तन्य। तन्य का मतलब क्या हुआ, धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस क्या हुआ, तन्य का मतलब ये हुआ। फिर धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। क्या होती है बेटा, आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब हुआ धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर धातुओं को अगर पीटा जाएगा तो उनकी पतली से पतली चादर बन सकती है। तो धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। इसी कारण इनको पीटकर बारीक चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर है उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे मान लो हमने एक पेन ले रखा है, ये पेन है लोहे की। अगर इसको हम क्या करेंगे, किसी लाइट के बोर्ड में डालेंगे तो हमें क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा।
फिर इसी पेन को ले जा करके हम क्या करेंगे, जहाँ पे कोई चीज़ हीट हो रही है, जल रही है, उसमें लगा देंगे। जब मान लो मम्मी खाना बना रहे हैं, ले जाकर वहाँ पे लगा देंगे तो ये पेन क्या हो जाएगी, गर्म होगी ये वाला सिरा। और जैसे इसका अगला सिरा गर्म होगा तो पीछे वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इससे ये पता चलता है जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं बेटा, सुचालक होती हैं। साथ में अगर इसी पेन को हम प्लास्टिक की पेन ले जाएंगे, अगर हम बोर्ड में लगा देंगे तो क्या होगा, करंट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्या है, विद्युत की कुचालक है, मतलब वो अधातु है। तो यही लिखा, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं बेटा, सुचालक होती हैं। अगर सबसे अच्छी धातु जो विद्युत की सुचालक है ऊष्मा की, वो होती है चांदी। कौन सी होती है, चांदी। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो हमारे घर में तार उपयोग होते हैं उस चांदी के क्यों नहीं होते हैं, वो कॉपर के क्यों होते हैं। चांदी के तार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कास्टली पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए इसके तार नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन लेड और मरकरी, पारा और सीसा, दो चीज़ें ऐसे हैं जो क्या होते हैं, ये धातु तो हैं लेकिन ये विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि वो धातु का नाम बताओ जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा सकती है। तो क्या है बेटा, लेड और मरकरी है। साधारण ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं बेटा, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जो ये पारा है ये साधारण ताप पर ही किस में रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा Hg, जो पारा है ये साधारण ताप पर या कमरे के ताप पर पूछ लेगा तो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके साथ में गैलियम है, कितने, गैलियम है अगर 30 डिग्री सेल्सियस ताप है तो ये भी द्रव अवस्था में पाया जाएगा। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है गैलियम को अगर हथेली पर रखेंगे तो क्या होता है, पिघलने लगता है। धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं और इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतया कितनी कठोर होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता है, लेकिन कुछ धातुओं को छोड़कर, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं ऐसे हैं, लिथियम, कि इनको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम, ये धातुएं क्या होती हैं बेटा, ये धातुएं मुलायम होती हैं, इसलिए इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है ये क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गलनांक क्या होता है। ये गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या हो जाए, गलना शुरू हो जाए, वह ताप उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक। फिर आता है क्वथनांक, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे वह उसका क्या कहलाता है बेटा, क्वथनांक कहलाता है। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। धातुओं के घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। घनत्व क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास दो गेंद है, एक लोहे की गेंद है, दूसरी प्लास्टिक की गेंद है। अगर एक ही जगह पे रखा जाएगा तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, मतलब कम आयतन में जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो रहा है वही क्या होता है, उसका घनत्व हो जाता है। धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं। जो धातुएं होती हैं बेटा ये ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब ये हुआ जब हम धातुओं को पीटेंगे तो इनसे आवाज़ आएगी। क्या आएगी, आवाज़ आएगी। फिर है धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ना बेटा। क्या, धातुओं के रासायनिक गुण। जो धातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे ले रहे हैं सोडियम, सोडियम है, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करा देंगे O2 से, क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम ऑक्साइड, Na2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। अभी देखिए समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है, क्योंकि समीकरण ये संतुलित नहीं है। यहाँ Na1 है, Na1 है, Na यहाँ पर कितना है, 2, और इधर वो 2 है, इधर वो 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे ही यहाँ 2 लगाएंगे तो Na कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ आगे 4 लगा देंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है, मतलब ये बहुत क्रियाशील होते हैं, तुरंत क्रिया कर लेंगे। जैसे सोडियम को लेकर जाएंगे पानी में डालेंगे, क्रिया कर लेगा तुरंत वो।
ठीक है। तो क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, लेकिन कुछ धातुएं क्या होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, उन्हें क्रिया कराने के लिए कुछ ताप देना पड़ता है। जैसे ही Mg को हम लेंगे बेटा, क्या लेंगे, Mg को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो जितने आसानी से सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है उतना जल्दी ये क्रिया नहीं करेगा। क्या बन जाएगा, Mg वो बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम कॉपर की क्रिया Cu की क्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO। क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड CuO बन जाएगा। लेकिन जो कॉपर है ये ऑक्सीजन से क्रिया कराने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक बहुत ही ज़्यादा विनती करबो, हाथ जोड़ो कि भाई क्रिया कर ले तब ये क्रिया करेगा बेटा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बताएं आप लोग, जो ये बनकर तैयार हो रहा है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं कि क्षारीय प्रवृत्ति में होते हैं। मतलब ये जब जल से क्रिया करेंगे तो ये अम्लीय होंगे कि क्षारीय होंगे बेटा, ये बताना होगा आपको। बताइए ये कैसे होते हैं बेटा, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि जैसे ही इनको हम जल में घोलेंगे, जल क्या होता है, उदासीन होता है, जल में ऐसे यहाँ से डालेंगे तो हमें एक क्षार प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, एक क्षार प्राप्त होगा। धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं बेटा, तथा H2 गैस मुक्त करते हैं। कौन से गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये धातु Na लिए जल से क्रिया करा दिए H2O से, जैसे ही क्रिया कराएंगे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तीर का निशान है लगा है ना, ये दिखा रहा है हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऐसे सी ये जल से क्रिया करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर धातुएं तन अम्लों के साथ धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तन अम्ल का मतलब यह हुआ बेटा कि अम्ल में पानी की मात्रा कुछ ज़्यादा ही मिली हुई है। तन अम्ल का मतलब क्या हुआ, अम्ल में पानी की मात्रा कुछ ज़्यादा है। ये सारे क्वेश्चन बेटा पेपर के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप करते रहें, रिवीजन करते रहें। जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया है और सबको टेस्ट लगाते रहें। जो सुपर 20 वाली क्लास चल रही है उसका रिवीजन करते रहें। वहाँ पर आकर आप अपने डाउट सेशन को पूछ सकते हैं कि हमारा डाउट क्या है, क्या चल रहा है, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो वो भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, धातुएं तन अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु क्या है, सोडियम HCl क्या है, अम्ल है। क्रिया किया क्या बन गया, NaCl। NaCl क्या है बेटा, ये है सोडियम। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया, बन क्या गया, NaCl बन गया। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा, एक प्रकार का लवण है। क्या है, लवण है। साथ में कौन से गैस मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। फिर देखिए, धातुएं तल सल्फ्यूरिक अम्लों से क्रिया करके संगत धातु सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जो धातुएं हैं, सोडियम है, ये H2SO4 से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाते, मतलब एक लवण बनाई और हाइड्रोजन गैस मुक्त की। फिर बेटा आ रहा है अधातु। अब देखेंगे अधातुएं क्या होती हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से ऋण आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, आने दो, ग्रहण कर लेते जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। जैसे हम ले रहे हैं बेटा, मान लो क्लोरीन Cl। जो क्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक जो है 17 है। कितना है, 17। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसके वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम ये देखना चाह रहे हैं। इसके वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 2, 8 और 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, पहले कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कोश में 8 होंगे। देखिए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन।
और तीसरे वाले में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले में कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, मतलब अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? ये Cl माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? Cl माइनस हो जाएगा। तो समझ में आया क्यों माइनस हो रहा है बेटा? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। देखिए Cl है प्लस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक माइनस कर रहा है, तो गिव्स आउट क्या हो जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो है इसके वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें देखना है। ऑक्सीजन है 8 पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, देखेंगे इसके वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 8 पे है, देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक जो ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p6 नहीं 2 2 4 और 4 8 हो गया। अब इसके वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो वायु कोश है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी या कैसे 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जैसे ही ग्रहण करेगा ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन माइनस बन जा रहा है। फिर है अधातुओं के भौतिक गुण। जो धातुएं होती हैं इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। ये बात तो सही है, धातुएं चमकदार होती हैं लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट 2 अधातुएं ऐसी हैं जो अधातु होते हुए चमकदार होती हैं। बेटा ये अधातु हैं लेकिन चमकदार होती हैं। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है कि उस अधातु का नाम बताओ जो चमकदार होती है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट 2 अधातुएं ऐसे हैं जो क्या है? चमकदार होती हैं। ठीक बेटा, कहाँ है? आयोडीन ग्रेफाइट ये क्या होती हैं? चमकदार। फिर है अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। जो अधातुएं होती हैं इसमें विद्युत और उष्मा की क्या होती है बेटा? कुचालक होती हैं। अधातुएं मुलायम होती हैं, परंतु अधातुएं क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। लेकिन हीरा को छोड़कर, हीरा अधातु है लेकिन सबसे ज्यादा कठोर है। समझ में आया बेटा? हीरा क्या है? सबसे कठोर तत्व है, लेकिन क्या है बेटा? वो अधातु है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन इनके जो धातुएं थी उनका गलनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा था। लेकिन जो हीरा है जो अधातु है इसका गलनांक और क्वथनांक क्या है? काफी कम है। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अधातुओं को खूब पीटते जाओ चिल्लाएंगे नहीं, इसमें ध्वनि नहीं आएगा बेटा। तो अधातुएं के में क्या होती हैं? ध्वनिक नहीं होती हैं। फिर अधातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे। अब जो अधातुएं होती हैं इनका रासायनिक गुण क्या क्या है? अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाती हैं। जो अधातु हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? संगत ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे अधातु क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम सल्फर लेंगे प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अधातुएं धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं। जो अधातुएं हैं बेटा ये अगर धातु के साथ क्रिया करेंगी तो क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं। जैसे Na और Cl। Na क्या है? सक्रिय धातु है। Cl क्या है? अधातु है। तो NaCl अगर आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है बेटा?
NaCl बन जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का लवण है। कैसा लवण है ये साधारण लवण है, NaCl बन जाता है। ऐसे ही अगर हम क्या लेंगे, कैल्शियम लेंगे और क्लोराइड लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या है, लवण है। अब इसके बाद में बेटा आता है धातु। अधातु के बाद में उपधातु आता है कि उपधातुएं क्या होते हैं। उपधातु, तो अब हम इसको देखेंगे उपधातु क्या होते हैं बेटा। जो उपधातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, कुछ तत्व बेटा ऐसे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो धातु भी होते हैं और अधातु के गुण भी उनके पास होता है। जब ऐसे पदार्थ जिनमें दोनों गुण पाए जाते हों तो क्या कहलाते हैं, वे उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, तो वह तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है मिश्र धातु, इस पाठ में आता है। क्या आता है बेटा, मिश्र धातु। उसे भी देखते चलते हैं क्या होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु, भाई बोर्ड को दिक्कत दे रहा है। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर के क्या बनाती हैं, मिश्र धातु बनाती हैं। दो या दो से अधिक धातुएं जब आपस में मिलती हैं, जो इस तरह कह सकते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे मान लो क्या होता है, पीतल, जो पीतल होता है बेटा, पीतल किससे किससे बना होता है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो 80% पेपर में पीतल में क्या होता है बेटा, कॉपर होता है, और CO कितना होता है, 80% CO होता है, और 20% क्या होता है बेटा, जड़ियन होता है। ये पेपर में बार बार पूछा गया है कि कभी कभी ये जो मात्रा है 70 और 30 का रेशियो भी ले लेती है, 70% और 30% भी हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।